जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस आयुष में। आज मैं आपके लिए क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ लेकर आया हूं। तो आज मैं आपको इस क्लास में हमारे आसपास के पदार्थ जो क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, मैं आज आपको इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पदार्थ होता क्या है। पदार्थ होता क्या है? तो पदार्थ वे होते हैं, वे संसार की सभी वस्तुएं, संसार की वे सभी वस्तु होती हैं जिसमें कुछ स्थान हो, वह स्थान घेरती हो और उसमें कुछ न कुछ भार हो, ठीक है। मतलब संसार की वे सभी वस्तुएं जो थोड़ा भी बहुत स्थान घेरती हो, 1 mm का भी स्थान अगर घेर तो थोड़ा भी अगर स्थान घेर रही हो और उसमें कुछ न कुछ भार हो, कुछ न कुछ भार हो, तो वह हमारा पदार्थ होता है। तो वह हमारा पदार्थ होता है। तो देखिए, वे वस्तु जो स्थान घेरते तथा जिनमें भार होता है, तथा जिसमें भार होता है या द्रव्यमान होता है, भार कहिए द्रव्यमान होता है, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब हमें यहाँ पर यह समझ लो कि द्रव्यमान होता क्या है। द्रव्यमान होता क्या है? तो द्रव्यमान का अर्थ होता है, द्रव्यमान का अर्थ होता है वह कोई भी वस्तु उसके अंदर वह मतलब कितना भारी है, वह कितना भारी है, तो द्रव्यमान का वह तो वो हो जाता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का अर्थ क्या होता है कि कोई भी वस्तु वह कितना भारी है, वह कितना भारी है। और द्रव्यमान में उसमें कितना परमाणु है, उस द्रव्यमान में जो वह द्रव्यमान हो वह किसमें उसमें कितना परमाणु होता मौजूद है, वह उसमें कितना परमाणु मौजूद होता है, तो वह हमारा द्रव्यमान होता है। तो जो द्रव्यमान होता है, ये कभी भी द्रव्यमान में कोई भी चेंजमेंट नहीं आती है, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर आप पृथ्वी पर हैं, आपका द्रव्यमान यही रहेगा। अगर आप मून पे चले जाएंगे, चांद पे चले जाएंगे, तब भी आपका द्रव्यमान यही रहेगा। तो द्रव्यमान में कभी भी, भार में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आता। किसी भी वस्तु का जो भार हमारे पृथ्वी पर, वही भार उसको आप चाहे जहां लेकर जाएंगे, चाहे मून पे लेकर जाइए, चाहे जहां लेकर चले जाइए, उसका भार वही रहेगा। तो अगर आप पृथ्वी पे 70 किलो हैं, तो आप अगर चांद पे जाएंगे तो वहां पर भी 70 किलो के ही रहेंगे, ठीक है। तो आपका द्रव्यमान उतना ही रहेगा। तो कभी भी जो भार होता है, भार में कभी भी चेंज मतलब द्रव्यमान में कभी भी चेंजमेंट नहीं आती है, ठीक है। लेकिन सब चीज तो पदार्थ नहीं हो सकते हैं। उसमें से एक अपवाद आ जाता है हमारा प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश तो स्थान घेरती है। जो हमारा प्रकाश है, लाइट है, यह स्थान घेरती है, परंतु इसमें कोई भी भार नहीं होती, इसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं होता। अगर आपके घर लाइट जल रही है तो क्या देखिए, वो स्थान घेर रही है, जितने कमरे में आपके फैली हुई है वह एक स्थान तो घेर रही है, परंतु उसमें क्या कोई भार है? भार नहीं है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, जो सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पर आ रही है, वह अपना जहां जहां रहेगा, उसका जहां जहां खाली स्थान है वहां पर स्थान तो घेर लेगी, तो उसमें क्या कोई भार है? कोई भी भार नहीं है। तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश पदार्थ में नहीं आता है। पदार्थ में क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि वह स्थान तो घेर रही है, स्थान तो घेर रही है, परंतु उसमें किसी भी प्रकार की भार मतलब द्रव्यमान नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा पदार्थ। तो पदार्थ में क्या क्या दो चीजें होना जरूरी है। एक तो वह स्थान घेर रही हो, और दूसरा वह उसमें कुछ न कुछ उसकी द्रव्यमान हो, भार हो। तो क्या कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी एक अपवाद में आ रहा है? यह हमारा प्रकाश, लाइट। लाइट में क्या है? लाइट तो हमारा भार घेर मतलब लाइट में तो वह प्रकाश क्या है, वह स्थान तो घेर रही है, परंतु उसमें किसी भी प्रकार का भार नहीं होता है। प्रकाश में किसी भी प्रकार का भाग नहीं होता है, भार नहीं होता है। तो ये हमारा हो जाता है प्रकाश, ठीक है। अब बात आता है जो पदार्थ के कण है, पदार्थ के कणों के गुणधर्म क्या होते हैं? पदार्थ के कणों के गुणधर्म होते क्या है? तो सबसे पहले ये देखिए, इसमें आता है पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में कुछ रिक्त स्थानें होती हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में कुछ रिक्त स्थानें होती हैं। अब आप ऐसे कैसे समझेंगे कि उसके बीच में रिक्त स्थानें होती हैं? आप घर पर एक गिलास लीजिएगा, एक गिलास लीजिएगा, ठीक है। घर पर एक गिलास लीजिए, घर पर एक गिलास लीजिए। अब इस गिलास में आप पानी भर लीजिए, यहाँ पर पानी भर लीजिए। आप इतना इतना यहाँ पर इसको पानी भर लीजिए, ठीक है। अब इसी पानी में भरने के बाद इसी में दो या तीन चम्मच इसमें नमक डाल लीजिए। 2 या 3 चम्मच इसमें नमक डाल लीजिए। जब आप इसमें 2 या 3 चम्मच आप इसमें नमक डालेंगे तो आप इसको मतलब देखिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा कि जो पानी है वो थोड़ा बहुत ऊपर आया है या नहीं। तो आप देखेंगे पानी थोड़ा भी ऊपर नहीं आया, क्योंकि उसमें जो नमक है वो पानी में घुल गया। पानी में कुछ रिक्त स्थान तो होगा ही, कुछ पानी में रिक्त स्थान होगा, तभी तो वह उसमें मतलब उसमें नमक जो है उसमें चला गया, घुल गया, खत्म हो गया, तो पानी थोड़ा भी ऊपर नहीं आया। तो हमें इससे यह पता चलता है कि जो पदार्थ होता है उसके बीच में कोई भी रिक्त स्थान
मतलब उसके बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ में रिक्त स्थान होता है। तो अब ये बात आती है सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किस में होता है, तो सबसे कम रिक्त स्थान हमारा ठोस में होता है, सबसे कम ठोस में होता है। फिर ठोस के बाद सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा जो सबसे कम स्थान हमारा ठोस में होता है। उस ठोस से ज्यादा थोड़ा हो जाता है हमारा द्रव में हो जाता है, और द्रव से भी ज्यादा हमारा गैस में हो जाता है, हमारा गैस में हो जाता है। गैस में जो ठोस रिक्त स्थान होता है यह बहुत कम होते हैं, और जो द्रव में होते हैं या ठोस से ज्यादा होता है और गैस से थोड़ा कम होता है, और जो गैस है गैस में बहुत ज्यादा होते हैं रिक्त स्थान। तो ये हो गया हमारा पहला पदार्थ के कणों के गुणधर्म में पहले ये आता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये रिक्त स्थान कैसे होता है, आप घर पर एक गिलास पानी लीजिएगा, उसमें थोड़ा नमक डाल के देखिएगा कि वह पानी थोड़ा बहुत ऊपर आया या नहीं, थोड़ा ऊपर आया या नहीं। तो आप इससे यह मतलब उसको जान सकते हैं कि इसमें कोई भी प्रकार के रिक्त स्थान है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, दूसरा हमारा क्या है कणों के गुणधर्म में, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। अब गतिशील कैसे होते हैं आप इसको कैसे जानेंगे, ये भी आप एक गिलास लीजिएगा, आप एक गिलास लीजिए, ठीक है, एक गिलास लीजिए, आप इसमें भी एक गिलास लीजिए, ठीक है। अब एक जो गिलास है, इस गिलास में आप थोड़ा इसमें पानी भर लीजिए, थोड़ा पानी भर लीजिए और उसको एक टेबल पर रख दीजिए। ये एक टेबल है, उसको टेबल पर रख दीजिए और पानी थोड़ा देर उसे रखे रहिए ताकि पानी में कोई भी कंपन ना हो, थोड़ा भी उसको गति ना करे, मतलब एकदम स्थान पर अपने वैसे ही रुके रहे। ठीक है, तो आप उसमें पानी भर दिए, अब उस थोड़ी उसको रखे रहिए कि ताकि उसमें कोई भी इधर उधर कोई बात ना हो पाए। तब आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ी देर बाद आप इसमें स्याही की बूंदें होती हैं, आप इसमें थोड़ा स्याही की बूंदें डाल दीजिएगा। 2-3 जो बच्चों को पिलाया जाता है ना, पोलियो वोलियो जो उसमें दवा पिलाया जाता है, डॉक्टर के पास रहता है, जो उसमें ऐसे रखते हैं, रबड़ का ऊपर रहता है, फिर उसको करते हैं, तब आप उसी से इसमें स्याही की बूंदें डाल दीजिएगा। स्याही की इसमें से थोड़ी बूंदें, जब आप इसमें स्याही की थोड़ी बूंदें डालेंगे तो आप देखेंगे हल्का हल्का जो वो स्याही होगा, पानी तो एकदम अपने स्थान पर एकदम स्थिर है, उसमें कोई भी गति नहीं हो रही है, तब वो जो स्याही है वो पूरे पानी में धीरे धीरे फैल जाएगा, पूरे पानी में धीरे धीरे फैल जाएगा। तो हमें इससे यह पता चलता है कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच निरंतर कुछ न कुछ गति होती है, पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गति होती है। और इस गति, अगर इस गति में आप ऊर्जा देंगे, इस गति में अगर आप इसको ऊर्जा दे रहे हैं, अगर आप इसी को पानी में थोड़ा देखिए, थोड़ा ठंडा है तो थोड़ा देर में पूरा यहाँ पर गति हो जाएगा। अब इसी में आप अगर ऊर्जा दे रहे हैं, थोड़ा इसको नीचे से ताप दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो ये गति थोड़ी तेज हो जाएगी। तो पदार्थ में अगर किसी भी प्रकार पदार्थ अगर आप उसमें थोड़ा भी गति दे रहे हैं, उसमें थोड़ा भी आप उसमें दे रहे हैं, तो उसमें देने से उसकी गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा और अधिक हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे हमारा यह आता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब हमें कैसे समझेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसके लिए भी आप अपने घर पर जाइएगा, ठीक है, अपने घर पर जाइएगा और आप देखेंगे, देखिए जो टोटी वोटी लगा रहता है घर में, आप टोटी के पास जाइएगा, तो टोटी थोड़ा ऐसे रहता है ना, ऊपर ऐसे बना रहता है, फिर ऐसे इसमें से पानी गिरता है। ठीक है, तो आप इसमें से पानी गिर रहा है, इसमें से ये ऐसे से पानी गिर रहा है। ठीक है, इसे पानी गिर रहा है टोटी से। अब जो टोटी से पानी गिर रहा है, आप इसमें यहाँ पर अंगुली लगाइएगा, अपना यहाँ पर ऐसे अंगुली लगा दी। जब इस मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका ये अंगुली है, ठीक है, ये अंगुली है, तो आप देखेंगे तो पानी जो ये गिर रहा है टोटी से, ये थोड़ा दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद नीचे आने के बाद, फिर थोड़ी देर बाद ये दोनों आपस में आकर यहाँ पर फिर मिल जाएंगे। तो हमें इससे यह पता चलता है कि जो कण होते हैं, कणों के बीच में आकर्षित होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं, ये पदार्थ के कण जो होते हैं ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसके बाद हमारा ये द्रव की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो द्रव की भौतिक अवस्थाएं मतलब समझ लीजिए तो 5 होती हैं, लेकिन मुख्यतः 3 ही होती हैं। जो हमारे क्लास 9 चैप्टर है उसमें 3 ही दिए गए, 5 नहीं दिए। तो दो और कौन से होते हैं, प्लाज्मा होता है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ 3 ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, ठोस सॉलिड। तो आप लोग इसको बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या होता है। तो ठोस में मैं भी आपको यहाँ बता ही दे रहा हूँ, क्योंकि यह हमारे क्लास में है, क्लास 9 के चैप्टर में। तो ठोस क्या होता है,
तो ठोस का जो होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित हो, उसकी शेप, उसकी बनावटी कैसी रहेगी, तो मतलब इस बोर्ड है या चौखंड नहीं रहेगा, इसके मतलब ये बनावटी है, इसका ये आकार निश्चित है। और यहाँ पर यहीं पर आ जाता है आयतन, इसका ठोस का आकार और आयतन, आयतन भी निश्चित होता है। आयतन का मतलब क्या हुआ कि जो ठोस है, जो या ठोस की कोई भी वस्तु है वह स्थान कितना घेरेगी, ठोस का कोई भी जो वस्तु है वह स्थान कितना घेरेगी, तो ये हो जाता है हमारा ठोस। ठोस क्या होता है, ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। और ठोस के बीच के जो दो कणों का आकर्षण बल होता है ये बहुत ज्यादा हो, दो कणों के आकर्षण जो बल होता है ठोस में ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, गैस की अपेक्षा भी ज्यादा होता है और द्रव की भी अपेक्षा यह बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और ये जो गति है, इसमें गति ठोस की अवस्था, द्रव की अवस्था कम गति करती है और गैस की अवस्था तो बहुत कम गति करती है। तो जो ठोस होता है, ठोस में जो गति होती है, इसके कणों की गति यह बहुत कम होती है, ठीक है। और इसके दो कणों के आकर्षण बल यह बहुत ज्यादा होता है। तो ये हो गया हमारा ठोस, ये हो गया हमारा ठोस। अब इसके बाद हमारा आता है द्रव। क्या होता है हमारा द्रव, तो द्रव आता है हमारा द्रव में क्या आता है, लिक्विड। अब लिक्विड में ये आता है बात, इसमें तो किसी भी चीज का, इसमें आकार तो नहीं निश्चित होती है, इसमें आकार तो नहीं निश्चित होती है कि कोई भी पेट्रोल है, पानी है, इसका आकार कैसा रहेगा, इसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, परंतु इसकी आयतन निश्चित होती है। परंतु इसकी आयतन जो होती है, इसकी आयतन जो होती है, इसकी आयतन जो होती है, यह इसकी आयतन निश्चित होती है। आयतन निश्चित कैसे होती है, आयतन इसकी निश्चित कैसे होती है, मान लीजिए आप एक गिलास पानी लिया, अब वह स्थान जितना घेर रही है वह उतना घेरेगी, वह उसका स्थान घेर रही है, परंतु उसका जो आकार है वही पानी है, उसको गिलास में रख दे रहे हैं तो गिलास का आकार ले रही है, गिलास का शेप ले रही है। बॉटल में रखेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, थाली में रखेंगे तो थाली का शेप ले लेगा। तो जो द्रव होता है, द्रव का आकार तो अनिश्चित होता है, परंतु उसका आयतन यह इतना स्थान घेरेगी, चाहे आप उसको पानी में, उसको चाहे गिलास में रखिए, चाहे थाली में रखिए, चाहे लोटा में रखिए, चाहे बाल्टी में रखिए, कहीं भी रखिए, वो उतना स्थान घेरेगी ही, वो उतना स्थान घेरेगी। तो द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और इसके कणों के आकर्षण बल, इसके कणों के आकर्षण बल ठोस से थोड़ा कम होता है, ठोस से कम होता है। और इसमें जो कणों की इसमें गति होती है, जो ठोस के कणों की मतलब द्रव के कणों के, पदार्थ के कणों की जो गति होती है, ये द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा हो जाती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो मैंने अभी बताया, पानी को एक उदाहरण लेकर बताया था आपको। फिर इसके बाद अब आता है हमारा गैस आता है। क्या आता है, गैस। गैस। अब बच्चा ठोस का जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठोस का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, समझ लीजिए पेन हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है। और द्रव का एग्जाम्पल हमारा पानी हो गया, पानी तो एकदम समझ लीजिए मत, पानी हो गया, कोई भी तेल हो गया, मतलब ये सब हो गया हमारे द्रव में आ जा रहे हैं। अब इसके बाद आता है हमारा गैस। अब क्या आता है हमारा गैस। तो गैस में क्या होता है ना कि इसमें तो दोनों निश्चित है, ठोस में और द्रव में एक ही चीज निश्चित है। अब द्रव में क्या है ना, अब किसी न किसी चीज में तो अनिश्चित ही रहनी चाहिए, अगर सब निश्चित ही रहेगी तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा सबका एक ही चीज रहना। तो हमारा गैस साहब क्या कहें, गैस कहें हम सब, अगर सब निश्चित हो रहे हैं, अनिश्चित हो रहे हैं, हम एक काम करते हैं, हम सब अनिश्चित हो जाते हैं, हम सब अनिश्चित ही हो जा रहे हैं। तो हमारे जो गैस साहब क्या कहें, गैस क्या हुआ, गैस सब अनिश्चित है, इसका आकार भी अनिश्चित है, इसका आकार भी अनिश्चित है, और इसका आयतन भी अनिश्चित है, इसका आयतन भी अनिश्चित है, इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। तो हमारे गैस का जो गैस होता है, गैस की न तो आकार निश्चित है, न ही इसकी आयतन निश्चित है, यह किसकी बनावटी कैसे रहेगी, ना तो यह निश्चित है, ना यह कितना स्थान घेरेगी, ना तो यह निश्चित है। अब हवा है, अब हवा को जितना स्थान दीजिए उतने भर दीजिए, जितने कम दीजिए उतना ही रहेगी, उसकी ना तो आकार कोई है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वायु हो जाएंगे,
वायु हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो ये सब जितने गैस हैं ये हो जाएगी हमारी गैस की एग्जाम्पल। और गैस की ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, और इसके कणों के आकर्षण बल बहुत ही कम होते हैं। गैस के कणों के आकर्षण बल बहुत ही कम होते हैं, और इसकी गति, जो गैस के जो कण होते हैं इसकी गति बहुत ज्यादा होती है, ठोस के अपेक्षा भी ज्यादा होती है, द्रव की अपेक्षा भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तब अब इसके बाद ये आता है हमारा गलनांक, क्वथनांक। गलनांक आता है, क्वथनांक आता है। तो मैं आपको इसके बारे में अगली क्लास में बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।